लगातार बमबारी, मिसाइल हमलों की बारिश और आसमान से बरसती तबाही। ये कोई मामूली जंग नहीं, बल्कि यमन के हूती के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की संयुक्त कार्रवाई है। ऐसी जंग में कोई और होता तो कब का ढेर हो चुका होता, लेकिन यमन के हूती लड़ाके हर बार मौत को मात देकर न सिर्फ खड़े होते हैं, बल्कि पलटवार कुछ ऐसा करते हैं कि दुश्मनों के होश उड़ जाते हैं। ये वही हूती हैं जो आज भी गाजा के लिए इजराइल से सीधी टक्कर लेने का दम भरते हैं। जहां अमेरिका जैसी ताकतवर सेना भी पीछे हटने को मजबूर हो जाए, वहां हूतियों की रणनीति और तकनीकी क्षमताएं हैरान कर देने वाली हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हूती अब तक 22 से 25 MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराने का दावा कर चुके हैं। अमेरिकी मीडिया में छपी खबरों के अनुसार अब तक 67 रीपर ड्रोन गायब हो चुके हैं और गौर करने वाली बात है कि एक MQ-9 ड्रोन की कीमत करीब $30 मिलियन यानी लगभग 250 करोड़ रुपए होती है। इस हिसाब से अमेरिका को अरबों डॉलर का झटका लग चुका है और ये सब कुछ एक छोटे से देश यमन के हूतियों ने किया। इजराइल ने जब गाजा हमले के लिए अपने फाइटर जेट्स रवाना किए तो अंसारुल्लाह ने उन्हें अपने देसी एयर डिफेंस सिस्टम सकर-1 से जवाब दिया। इतना तीखा जवाब कि इजरायली सेना भी हैरान रह गई। ये सकर-1 कोई साधारण सिस्टम नहीं, बल्कि हूतियों की तकनीकी चालाकी और रिवर्स इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। ये सिस्टम 358 मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसी मिसाइल जो हवा में लंबे वक्त तक तैरती रहती है और फिर बिल्कुल सटीक निशाने के साथ दुश्मन के ड्रोन या विमान को गिरा देती है। इस मिसाइल में लगा टर्बोजेट इंजन इसे पारंपरिक रॉकेट से अलग बनाता है। अमेरिकी नौसेना ने 2019 में पहली बार इस सिस्टम के कुछ पुर्जे जब्त किए थे। तभी दुनिया को अंदाजा हुआ कि यमन के ये विद्रोही किस स्तर की तैयारी कर रहे हैं। कहा जाता है कि ये तकनीक पुराने रूसी एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम की री इंजीनियरिंग से तैयार की गई है। खासकर MiG-29 जैसे फाइटर जेट से इस्तेमाल होने वाली मिसाइलों को हूतियों ने जमीनी डिफेंस सिस्टम में तब्दील कर दिया। 2014 में जब यमन की सत्ता अंसारुल्लाह के हाथ में आई तो उन्होंने पुराने सोवियत एयर डिफेंस सिस्टम को अपने कब्जे में लिया। ये सिस्टम इतने पुराने थे कि लोग उन्हें कबाड़ मान बैठे थे, लेकिन हूती लड़ाकों ने उन्हें न सिर्फ चालू हालात में लाया, बल्कि नई तकनीक के साथ फिर से सक्षम बना दिया। ईरान पर यह आरोप अक्सर लगता है कि वो हूतियों की तकनीकी मदद देता है, लेकिन ईरान साफ इनकार करता रहा है। उसका दावा है कि हूती खुद ही सक्षम है, क्योंकि जिस तरीके से अंसारुल्लाह ने अमेरिका और इजराइल को घुटनों पर लाया, वो दिखाता है कि यमन के पहाड़ों से निकली ये ताकत अब किसी की मोहताज नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।